एक चेहरे के आगे लाख चेहरे लगा दो लेकिन असली चेहरा सामने आ जाता है। ऐसा लोग लिख रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को लेकर जो बयान दिया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। और जब हंगामा बरपा तो खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं और अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से लिपा पोती करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सपना पूरा करा, हमने इस देश के दलितों का सपना पूरा करा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको सारी बिजनेस क्लास मतलब बिजनेस करने की सारी सुविधाएं दी, और हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो बाबा साहब का अपमान करते हैं। इसके तुरंत बाद ही अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस मेरे बयान को क्या बोलते हैं लोगों के सामने ला रही है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता। इसके बाद हंगामा बरप जाता है। संसद जो मार्ग है वहां पर भी एक बड़ा आंदोलन होता है। उसके बाद दोस्तों संसद के बाहर जितने भी विपक्ष के सांसद हैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की तख्ती लेकर या फिर तख्ती पर फोटो जो लगी है उसे लेकर बाहर प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह अपना इस्तीफा जरूर दे, देश के गृह मंत्री अपना इस्तीफा दे। वही दोस्तों ट्विटर के ऊपर भी एक ट्रेंड चलाया जाता है। लिखते हैं लोग कि तड़ी पार माफी मांग। ये ट्विटर का ट्रेंड है कि तड़ी पार माफी मांग, ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो कि देश की संसद में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के आवाज बने हुए हैं, वो भी कुछ कहते हैं। ये देखिए उनका क्या कहना है। वो कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान की निर्माण में योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता है बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचय है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात याद रखना। चंद्रशेखर आजाद जी का साफ साफ कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले लोग उनके इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा, पूरे दिन भर हंगामा होते रहा, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह हंगामा बरपा। तभी देश के प्रधानमंत्री जी को सामने आकर अपना बयान जारी करना पड़ा। अमित शाह जी जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है, उनको सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है। अब आप बताइए आप क्या कहते हो अमित शाह को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन उससे पहले मायावती जी का भी एक बयान है, वो क्या कहती है ये देखिए। मायावती जी कहती है कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों अन्य लोगों के लिए मात्र इनके भगवान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी है, जिनकी वजह से इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया। मायावती जी बिल्कुल सही कह रही है। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उनकी लेखनी लागू हुई, उस दिन से ही इस देश के करोड़ों दलित, वंचित, पिछड़े लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अब उनको इस देश में या इस दुनिया में किसी स्वर्ग या नरक का लोभ नहीं है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें अब इस देश के अंबेडकरवादियों को किसी भी स्वर्ग की आशा नहीं है और ना ही किसी नर्क का डर है। हमको बाबा साहब की लेखनी के बाद, उनके संविधान लागू होने के बाद इस दुनिया में ही जीते जी ही स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है। जो काल्पनिक स्वर्ग है उसकी प्राप्ति हमें हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें इस संविधान को बचाना है। तो नीचे संविधान के बारे में भी लिखिएगा कि सेव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हैशटैग लगाइए मेरे वीडियो के नीचे, और अमित शाह के बारे में भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा।